जापान फिर से तबाही के खतरे में है, लेकिन इस बार काइजू सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, एक नया खौफ है जो अंदर से सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। काइजू नंबर 8 सीज़न 2 वापस आया है नए रास, नए दुश्मन और काफका की एक जानलेवा कहानी के साथ। सीज़न 2 पुराने रूल्स तोड़ देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना काइजू तुम्हें भी मार देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जापान के समवेयर काइजू अटैक से शुरू होता है, इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पब्लिक को इमरजेंसी अलार्म घोषित करते हैं, जो देखकर पब्लिक परेशान होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। मीना को चोट लगने की वजह से वो रो रही थी। काफका उसे तसल्ली दिलाता है कि वो उसके साथ है। तभी काइजू के डिफेंस फोर्स आ रहे थे। अचानक बिल्डिंग ब्लास्ट होने से काफका मीना को मिस कर दी। जैसे ही सारे क्लाउड्स हटते हैं, काफका देखता है कि वो सारे डिफेंस फोर्स उस पर हमला करने के लिए तैयार थे और मीना भी उस पर अटैक करने रेडी थे। एट दिस मोमेंट काफका काइजू नंबर 8 में बदल चुका है। मीना ऑर्डर देने से वो सब उस पर गोली चलाना शुरू कर दी। काइजू नंबर 8 अपनी पावर से उस एयरप्लेन को डिस्ट्रॉय कर दी। इतना ही नहीं, वो अब बहुत ही बड़ा रूप ले लिया, जिसकी एक अटैक सारे सिटी को तबाह करने काफ़ी है। तभी काफका अपनी इस ख्वाब से जागता है। ऑन द अदर साइड मीना और सोशिरो उस एरिया जाते हैं जहां काफका हिबिनो की खतरनाक बैटल हुई। मीना पूछती है, वो सब जॉइनीज आज न्यू यूनिट पहुंच जाएंगे ना? तभी हम रीनो और फुरुहाशी को देखते हैं। फुरुहाशी तो बहुत ही मज़े कर रहा था, जैसे सेल्फी और फोटोज खींचना। देन सडनली उन्हें काफका की याद आने लगता है। खैर, अब वो बेस की तरफ लौट रहे थे। रीनो सोचने लगता है कि मैं इस बार और मेहनत करूंगा और काफका की रक्षा करूंगा। वहीं शिनोमिया फुरुहाशी की चैट्स पढ़ रही थी। वो भी ये थिंकिंग में थे कि काफका की रक्षा करने के लिए उसे और भी स्ट्रांग बनना होगा। तभी एक ऑफिसर एंजिन आकर उसे अपने साथ ले चलता है फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जबकि अब वो फर्स्ट डिवीजन के लिए काम करेगी। फर्स्ट डिवीजन काइजूस के खिलाफ पूरे जापान की सबसे ताकतवर यूनिट। जब वो अमेरिका में थे तब भी वहाँ के लोग उन्हें जानते थे, इसलिए शिनोमिया को लगता है खुद को बेहतर बनाने के लिए ये यूनिट काफ़ी है। शिनोमिया फर्स्ट डिवीजन कैप्टन से मिलने बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन कैप्टन गेन नरुमी तो गेम खेल रहा है लाइक एक बच्चे की तरह। तो उसका टीम मेंबर एंजिन नरुमी को पीटता है, जिससे वो गेम सिमुलेशन टूट जाता है। एंजिन गुस्से से कहता है कि मैंने कहा था ना, वो पहुंचने वाली है, तब तक अपने कमरे साफ कर लेना। नरुमी बोलता है, ये तो मेरी मर्जी है, जिस बात पर अगेन एंजिन उसे पीटता है। पहले अब वो दोनों बेस करना शुरू कर दी, जो देखकर शिनोमिया अपसेट हो गई, बट फिर भी वो एक कैप्टन होने के नाते वो उसकी रेस्पेक्ट करती है। शिनोमिया अपनी इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन नारुमी बताता है कि उससे बस एक चीज़ की उम्मीद है। तभी काइजू सिग्नल हैज़ अलर्ट। तो नारुमी कहता है कि जब हम इस काइजू से लड़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए। जापान के समवेयर ओशियन में एक बड़ा काइजू अपीयर होता है, लाइक वो ऑलमोस्ट गॉडजिला जैसा दिखता है। इसलिए डिफेंस फोर्स चारों तरफ उसे लॉक कर ली और टैंक्स के थ्रू लॉन्चर्स फायर करना शुरू कर दी। डिक्लोनिस की राइट साइड घायल है, बट वो उस ब्रिज को ही तबाह कर देता है। इसके बाद फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन नरुमी अपने टीम मेंबर से कहता है कि वो उस काइजू को बिजी रखे और एंजिन उसे रोकने की कोशिश करेगा। इनकी अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन से वो काइजू हिल भी नहीं पा रहा था। शिनोमिया तो फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो गई। अब बारी है कैप्टन नारुमी की। नारुमी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन से ही वार करी। सो दिस इज द पावर ऑफ फर्स्ट डिवीजन कैप्टन। उसे जो चीज़ चाहिए वो है पूरे काबिलियत से काम करने वाले लोग। ये सुनकर तो शिनोमिया और भी एक्साइटेड हो गई थी। खैर, काइजूस को हराने के बाद नारुमी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़कर भड़कने लगता है, क्योंकि रिपोर्टर्स ने नारुमी के बदले मीना की बहुत ही तारीफ की थी, इसलिए वो गुस्से में था। शिनोमिया देखकर कहते कि ये तो फॉलोअर्स के लिए बच्चे की तरह रो रहे हैं। तभी एंजिन आकर उन्हें बुलाता है। काइजू नंबर 8 के बारे में डिसीजन लेने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया है। ऑन द अदर साइड काफका हिबिनो वर्कआउट कर ही रहा था। इतने में ही ऑफिसर्स उसे भी मीटिंग ले चलते हैं जनरल इसाओ के हाजिरी में। इसाओ कहता है कि वो काफका को फर्स्ट डिवीजन में डाल रहा है, यानी इतिहास के पूरे जापान की सबसे ताकतवर डिवीजन। यही मौका है काफका को अपने आप को साबित करने के लिए। अगर वो नहीं कर पाया तो उसके लिए डिफेंस फोर्स में कोई जगह नहीं।
काफका को गुस्सा आता है कि वो उसकी काइजू की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर उसे जिंदा रहने के लिए इनकी बात माननी ही पड़ेगी। बट नारुमी को इस डिसीजन से मंजूर नहीं। तो जनरल बताता है कि काइजू नंबर 9 और 10 अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करके जापान की तबाही की, और काइजूस की बदलाव उनके सोच से बाहर है, इसलिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। काफका भी नारुमी से बोलता है वो अभी नहीं मर सकता, क्योंकि अभी उस पर अपनी साथियों की उम्मीदें टिकी हुई है और उसे भी अपना पुराना वादा निभाना है। काफका अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। तो नारुमी मान ली, मगर उसने कोई गड़बड़ की तो वो खुद काफका को मार देगा। मीना को खबर मिल जाता है कि काफका और ट्रेनी कैंडिडेट्स नई डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो गए, तो वो भी ट्रेनिंग करने के लिए सोशिरो को अपने साथ ले चलती है। इसके बाद जनरल रिसर्च लैब जाता है, जहाँ की रिसर्च देखकर वो खामोश था। देन सडनली अगेन एक बड़ी काइजू की हमला हो जाता है, जिसे जापान के एक शहर को बहुत ही बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। जापान के शहर में अचानक एक जलजला आता है जो वहाँ के सारे बिल्डिंग्स को तबाह कर दी। वहाँ के पब्लिक देखते हैं कि उसके अंदर कुछ मूवमेंट नजर आ रही थी, और वो है एक मैसिव एंट की सेना जो इंसानों से कई गुना बड़ा और ताकतवर है। ऑन द अदर साइड डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, बट काफका अकेले कई घंटे बिना रुके ट्रेनिंग जारी रखता है। शिनोमिया अपने कैप्टन से स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन नारुमी तो उसे पैसे की भीख मांगता है नए सिमुलेशन खरीदने के लिए। शिनोमिया साफ मना कर दी। तभी एंजिन आकर उन दोनों को अपने साथ ले चलता है। नारुमी अपने सोल्जर से बोलता है फर्स्ट डिवीजन चलो उन काइजूस को अपनी नानी याद दिलाते हैं। वहीं काइजूस शिनाकावा एरिया पर हमला कर दी, इसलिए आम लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का काम इम्प्लीमेंट कर दी। वहां के सभी लोग परेशान थे और 2 बच्चे वहीं फंस गए थे, मगर उस लड़के को फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन पर बहुत ही उम्मीद थी। इतने में एक बड़ा एंट ठीक उनके सामने आता है। तभी गेन नारुमी की एंट्री होती है। नारुमी अपने सोल्जर्स के थ्रू उन्हें वहां से एवैक्यूएट करता है। इसके बाद नारुमी अपने टीम मेंबर से अपडेट पूछता है। वो बताते हैं कि उनके एरिया में 4 से 5 काइजूस है और कुछ लोग तो ख़त्म ही कर दी। नारुमी उन्हें बताता है कि उनके सबसे ज़रूरी काम है हालात पर काबू पाना और लोगों की सुरक्षा करना। फिर वो शिनोमिया और काफका से कहता है कि वो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइजेशन जोन में आने वाले हर काइजूस का खात्मा करेंगे। जब सारे सिटीजन्स एवैक्यूएट हो जाएंगे तब पता चलेगा कि उनका अंदर कितना दम है। जो सुनकर वो दोनों रेडी हो जाते हैं। वहीं मॉनिटरिंग टीम डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स को हर काइजूस की अपडेट हर एक सेकंड के लिए अपडेट करते ही रहते हैं, और साथ ही वो काफका हिबिनो के हेल्थ कंडीशन चेकिंग जारी रखते हैं। फिलहाल अभी के लिए कोई बदलाव नहीं। तभी पीछे से जनरल इसाओ उनसे कहता है हमारा मकसद हमेशा से एक ही है, काइजूस का खात्मा, तो चलो कर दिखाते हैं। जो सुनकर उन सबको एक उम्मीद जागती है, पर इसाओ इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस था। ऑन द अदर साइड डिफेंस फोर्स हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी उन काइजूस पर वार करते हैं। जैसे ही वो एंट्स वहां से बचने की कोशिश करते हैं, इतने में सोल्जर्स उन पर फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही शिनोमिया उन्हें ख़त्म करने के लिए तैयार थी। जिस वक्त वो एंट्स न्यूट्रलाइजेशन में एंटर होंगे, समझो वो गए। फर्स्ट अटैक में ही शिनोमिया काइजू को ख़त्म कर दी, जिसे देखकर इवन नारुमी के टीम के मेंबर्स भी हैरान हो गए थे। बट शिनोमिया वाइस कैप्टन जितना स्ट्रांग बनना चाहती है, इसलिए वो पूरी जोश से लड़ती है, जिसका रिजल्ट वो अकेले कई काइजूस का खात्मा कर दी। शिनोमिया की स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को देखकर एंजिन और बाकी मेंबर्स शॉक हो गए थे, क्योंकि वो भी उतना काइजूस को नहीं मार पाए। उसी वक्त नारुमी सोच रहा था कि ये एंट्स काइजूस आज तक जमीन के बाहर नजर नहीं आई। अंडरग्राउंड टनल बनाने के वक्त कभी कभी 1 या 2 काइजू दिख जाता था, पर आज पहली बार इतनी बड़ी तादाद के साथ आई है, तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ ताचिकावा बेस का हादसा जैसा है। नारुमी समझ जाता है कि इन्हें यहाँ आने के लिए किसी ने ऑर्डर दिया होगा। न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ एंट्स आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इसाओ और बाकी काफका पर नजर रख रहे थे। दिखने में तो लगता है कि वो थोड़ा पैनिक हुआ है। वही काफका कहता है कि मुझे काम करना ही होगा, तो अपने पैर और हैंड्स को काइजू फॉर्म में बदल कर हमला करता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हैंड्स उस पर लिक्विड फॉर्म से हमला करते हैं। काफका को कुछ समझ ही नहीं आता क्या रीज़न हो सकता है जिसे वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, बट उसे ये सब सोचने के लिए वक्त नहीं है।
इसलिए वो अब पूरी ताकत से कैजू में बदलता है, पर वो काम नहीं करा, जो देखकर वो खुद शॉक हो जाता है। तभी एक स्ट्रॉन्ग कैजू की सिग्नल आती है न्यूट्रलाइजेशन के करीब और ठीक काफ्का के नीचे। नरुमी समझ जाता है कि काफ्का ही उनकी टारगेट है। उस एंड के अंदर से कैजू नंबर 9 एंटर होता है, जो देखकर सब हैरान हो गए थे, इवन जनरल्स भी। कैजू नंबर 9 बोलता है, कितना अजीब है, मैं कैजू नंबर 8 ढूंढ कर आया, क्या तुम ही कैजू नंबर 8 हो? काफ्का सोच रहा था कि क्या इसे भी कैजूस महसूस होते हैं क्या। तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है। देन काफ्का फिर से कैजू में बदलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं बन पाया। एक आदमी नरुमी को बताता है कि काफ्का कैजू फॉर्म में बदल नहीं सका, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो नरुमी आगे बढ़ता है, पर वहाँ तो और एक कैजू नंबर 9 अपीयर होता है, जो देखकर नरुमी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। और मारे गए एंट्स भी दोबारा जिंदा होने लगे। ये देखकर इवन ऑपरेटर्स के टीम के लोग भी शॉक में थे। नरुमी समझ जाता है कि ज़रूर इस कैजू का काम है, इसका मतलब यही कैजू नंबर 9 है। सोल्जर्स काफ्का को बैकअप के लिए जाते हैं, पर वो कैजू उन्हें मार दी। कैजू नंबर 9 बोलता है, तैयार रहो कैजू नंबर 8, तुम्हें मारकर कैजू की पावर हासिल करने का वक्त आ चुका है। काफ्का घायल होने के बाद भी हार नहीं मानता। वो फिर से कैजू में बदलने ट्राई करता है, पर वो काम नहीं करी। उसे कैजू नंबर 9 को हराना है, पर कैसे? कैजू नंबर 9 अब पूरी ताकत से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक शिनोमिया आकर उस पर हमला कर देती है, पर वो नहीं मरा। वहीं असली कैजू नरुमी पर हमला करना शुरू कर दी। तो नरुमी कहता है कि अरे रुको जरा, सब्र करो। ईसाऊ सीरियस से देख रहा है, ये तो बस ट्रेलर है, असली कहानी अब शुरू होने वाली है। शिनोमिया काफ्का से पूछती है कि क्या वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। काफ्का बताते हैं कि पता नहीं। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद भी वो नहीं कर पाया। शिनोमिया को लगता है कि शायद कैजू नंबर 9 की वजह से ही वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। इतने में कैजू नंबर 9 अटैक करना शुरू कर दी। शिनोमिया बताते कि वो थोड़ी देर कैजू नंबर 9 को होल्ड करके रखेगी। अगर ये किसी सिग्नल से उसका ट्रांसफॉर्मेशन रोक रहा है, तो उसका हील होने तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा, जिसे शायद वो कैजू में बदल सकता है। अब वो दोनों एक साथ उस पर वार करते हैं ताकि उसे बिजी रखे, लेकिन वो तो अपनी और एक क्लोन बना दी। देन उन पर अटैक करते ही जाता है। शिनोमिया पर कैजू नंबर 9 भारी पड़ने लगा कर आई है। डिफेंस फोर्स की सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक नंबर 4 को हाथ में लिए हुए जब वो जंग की मैदान में उतरती है, उन्हें हराना नामुमकिन बन जाता है। सभी बच्चे शिनोमिया की मॉम की तारीफ करते हैं, इवन वो भी खुश थी। जैसे ही उसकी मॉम ऑफिस से घर आई, शिनोमिया स्कूल में सभी बच्चे उसकी मॉम की तारीफ की और वो नोटिस करते कि उसकी मॉम को चोट लगी है। हिकारी बताती है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। शिनोमिया बोलती है कि वो भी डिफेंस फोर्स में शामिल होना चाहती है ताकि वो उन्हें मदद कर सके, जो सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। शिनोमिया तो पूरी तरह टूट चुकी थी कि वो अपने मॉम को मदद नहीं कर सकी, मगर उसके डैड के आंखों से एक आंसू का खतरा भी नहीं आया, बल्कि वो बहुत ही गुस्से में था। शिनोमिया तभी डिसाइड करी, आज भले ही वो अपने मॉम को बचा नहीं पाई, लेकिन अब वो उनके जैसे वो पूरी जोश से अटैक करने वाली थी। पर तभी कैजू नंबर 9 उसका बैलेंस बिगाड़ दी। काफ्का चाहकर भी मदद नहीं कर सका, पर शिनोमिया वैसा नहीं। वो तो उसके काफ्का को ट्रांसफॉर्मेशन होने से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो खुद अपने साथियों को मार दे जिनके लाशें का कोई हद ना हो। इस डर की वजह से वो दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन होने में नाकाम हो जाता है, जो देखकर सब डिसअपॉइंट हो गए। जनरल्स तो भड़कने लगे थे। तभी कैप्टन नरुमी कहता है कि वो खुद जाएगा, बट उससे पहले इस कैजू का सफाया करना पड़ेगा। इसलिए वो अपना कॉम्बैट पावर 98% इस्तेमाल करने लगता है। कैप्टन नरुमी पहले बार में ही उसका हाथ काट दी, यहाँ तक कि शॉर्ट रेंज भी। देन कैजू नंबर 9 अटैक कर दी। नरुमी देखता है कि कैजू नंबर 9 तो उसे चारों तरफ घेर ली। जनरल समझ जाते हैं कि अब तक का कैजूस में से बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल है, बट नरुमी चिल्लाकर कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ज़रूर इस कैजू को अपनी नानी याद दिलाएगा। कैजू नंबर 9 नरुमी को जिंदा देखकर खुद हैरान था। तो चलो शुरू करते हैं अगला राउंड। गेन नरुमी की खास रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस कैजू की ताकत इस कदर था जिसे बचना नामुमकिन है। गेन नरुमी उस एंड का कोड देखते ही वो ख़त्म। जनरल ईसाऊ देखता है कि नरुमी अपना काम पूरी कर दी।
और अब बारी है काइजू नंबर 8 की। शिनोमिया और काफका को उस काइजू से लड़ने में काफी स्ट्रगल हो रही थी। काफका को रियलाइज हो गया कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होने की वजह है उसका डर। तभी शिनोमिया उसे समझाती है कि उसके दोस्त हो या कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन होशिना हो या फिर सभी लोग डिफेंस फोर्स के मेंबर्स इन काइजू से जीत सकते हैं। इसलिए वो काफका से कहती है, हार मत मानो काफका हिबिनो। काफका भी ये बात जानता है, उसके दोस्त सभी ताकतवर है, उस जैसे भला कमजोर इंसान उन्हें कैसे हरा पाएगा। तो वो पहली बार डर मुझे पता था तुम ही वो काइजू नंबर 8। दिन वो सारे मरे हुए यूजूस को जिंदा कर दी। यानी अब तक काइजू नंबर 9 ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। वेल अब काफका शिनोमिया से कहता है कि इसके बाद वो सब संभालेगा, वही वो उन एंड्स को संभाले। अब ये जंग मैं खत्म करूंगा। काफका को अब समझ आता है कि उसने अभी तक काइजू नंबर 8 की असली ताकत अभी तक अनलीश नहीं की। सो दैट्स व्हाई ही गोना ब्रेक द लिमिट्स। नंबर 8 फाइनली नंबर 9 को खत्म कर दी, जिसे बाकी यूजूस गायब होने लगते हैं। जनरल इसाओ अपने सोल्जर्स को वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन शिनोमिया कहते कि जब तक वो बाकी यूजूस को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक वो नहीं लौटेंगे। काफका और शिनोमिया अपना काम पूरा कर दी तो जनरल इसाओ उनका तारीफ करता है, मगर वहीं नारुमी को कुछ तो गड़बड़ लगती है। उसके आने का असली मकसद क्या था? क्या वो सच में काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था या उसका मकसद कुछ और ही था? अचानक काइजू की सिग्नल आती है। मुझे अफसोस है काइजू नंबर 8, तुम्हें मारने में मैं नाकामयाब हो गया, लेकिन मैं अपना दूसरा असली मकसद में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। मैं सबसे ताकतवर काइजू की ताकत हासिल करके ही रहूंगा। काफका को कुछ समझ नहीं आता। तभी असली काइजू नंबर 9 कमांड सेंटर में पहुंच चुका है, यानी इसका असली टारगेट है जनरल इसाओ, जो काइजू नंबर 2 की शक्ति इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही शिनोमिया को पता चले वो परेशान होकर भागती है। जनरल इसाओ सभी को बाहर बेच दी। इसे नंबर 2 की शक्ति चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दिन वो इतामी और नोकिजाका से कहता है कि वो सबको यहाँ से सुरक्षित जगह ले जाए। खैर इसाओ अपना आर्टिफिकेट पहन ली एंड नाउ इतामी को लगता है कि 3rd यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 9 का फॉर्टिट्यूड 8.5 है। इसका मतलब डायरेक्टर इसाओ अभी भी इसे संभाल सकते हैं, पर यह गलत था। नंबर 9 की एक ही वार से इसाओ के हाथ बहुत ही इंजर्ड हो गई। नंबर 9 अगेन अटैक करता है, लेकिन इस बार इसाओ ब्लॉक कर दी और उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है, जिसे वो इस काइजू को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। नारुमी जनरल इसाओ को बचाने के लिए बिजली की रफ्तारी से आगे बढ़ता है। इसाओ से अकीरा कहता है कि आसपास का इलाका खाली कर दिया गया है, तो वो इसाओ को भी निकलने के लिए कहता है, मगर इसाओ बताता कि कोई फ़ायदा नहीं, ये उसे दुनिया में कहीं से भी ट्रैक कर सकता है, इसे भागने से कोई मतलब नहीं। अकीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ को फॉलो कर रहा है, जिनके साथ मिलकर काम करने में अकीरा को गर्व फील होता है। इसलिए वो इसाओ से रिक्वेस्ट रखता है कि वो भी उसका मदद करना चाहता है। ठीक है चलो लड़ते हैं। काइजू वेपन की पूरी ताकत इस्तेमाल करने से लाइफ स्पैन कम हो जाती है, लेकिन इससे जो ताकत मिलती है वो सोच से बाहर है। इसाओ पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी नंबर 9 को हरा नहीं पाया, बट इसाओ नहीं रुकता। वो एक के बाद एक पावरफुल अटैक करते ही जाता है, जिससे नंबर 9 को थोड़ा डैमेज तो होता है, बट एक काफ़ी नहीं। इसाओ को एक बात रियलाइज हुई, असल में काइजू उतना ताकतवर नहीं बल्कि वही कमजोर हो गया है। इसाओ को अपनी वाइफ हिकारी की याद आ गई। वही नंबर 9 बेरहमी से उस पर वार करते ही जाता है, जो देखकर अकीरा इमोशनल हो गया, क्योंकि वो चाहकर भी डायरेक्टर इसाओ को बचा नहीं पाया। इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी अपनी जान की परवाह करे बिना काइजू नंबर 2 की पूरी ताकत रिलीज करता है, ताकि हर हाल में नंबर 9 को हरा सके। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। इसाओ और हिकारी शिनोमिया के बारे में सोच रहे थे। जब वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेगी तब हिकारी खुद उसे कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देगी, ताकि वो हर हाल का सामना कर सके। इसाओ बोलता है, मैंने मेरी बेटी के लिए एक पिता का कोई फ़र्ज नहीं निभाया, इसलिए मैं इस बड़े ख़तरे को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तो वो पूरी ताकत लगा देता है
तुम पर मुझे तरस आ रहा है इसाओ। एक और हमला करता है। काफका और नरुमी काफी करीब आ गए थे। ऑन द अदर साइड अकीरा देखता है कि एक बड़ा धमाके की वजह से पूरा ग्राउंड तबाह हो गई और इसाओ ऑलमोस्ट काइजू नंबर 9 को हरा दिया, लेकिन वो होश में नहीं रहता। सिर्फ एक और वार करने से वो खत्म हो जाएगा। मगर इतने में नंबर 9 इसाओ को अपना वेसल बना ली। नरुमी और काफका वहां पहुंच गए, बट वो देखते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। 9 पहले से पावरफुल बन चुका है। नरुमी डायरेक्टर इसाओ को कांटेक्ट करने ट्राई करी। हाँ इसाओ, मैंने उसे मार दिया और अपने अंदर मिला लिया। शिनोमिया अग्रेसिवली अटैक करती है, पर कोई फायदा नहीं। ओ अच्छा, तुम ही इसकी बेटी हो। नरुमी उस पर एक के बाद एक हमला करते ही जाता है, बट इससे नंबर 9 को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। देन हमें अगेन एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। इसाओ कहता है, जब मुझे सबसे काबिल टीम मिल जाएगी तब मैं सारा जिम्मा उनके हवाले करके रिटायर हो जाऊंगा। कैप्टन नरुमी, अब डिफेंस फोर्स और दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। काइजू नंबर 9 वहां से निकलने ट्राई करता है, तो नरुमी और काफका डायरेक्टर को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। को छोड़ दे। तुम मुझे नहीं हरा सकते काइजू नंबर 8। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।